लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने जो देखा था मैथ फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस लेक्चर्स के अंदर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो मॉड है, नेगेटिव, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर को सेव करना। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डिवाइडेड वैल्यू का रिजल्ट सेव होता है डिवीजन के अंदर, पर मॉड के अंदर में रिजल्ट सेव नहीं होता, वो सेव होता है रिमाइंडर। तो हम वो देखते हैं कि कैसे ऑपरेशंस इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे यहाँ एक ले लिए, ये काउंट वैल्यू है जिसका हमको मॉड निकालना है। काउंट वैल्यू है, इसको हम कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं 15 बाय डिफॉल्ट वैल्यू, और हम यहाँ पे एक टैग डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट टैग के अंदर जाकर हम एक टैग डिफाइन करते हैं, मॉड रिजल्ट। ठीक है, और वैसे ही हम इसको दो तीन और बना लेते हैं। एक बना लेते हैं नेगेटिव रिजल्ट, उसके बाद एब्सोल्यूट रिजल्ट, इंक्रीमेंट रिजल्ट, डिक्रीमेंट रिजल्ट। ओके, ये हम लोगों ने टैग बना दिया जो इसका फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा मॉड रिजल्ट, तो हम मॉड रिजल्ट यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर कैसे सेव होता है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो हमने डाउनलोड कर दिया है। ये डाउनलोड हो चुका है। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो मेरे काउंटर में सेव है वो 2 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो सेव है वो 2 है। अब देखिए कि 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 टाइम्स में 15 डिवाइड होता है और 1 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा हुआ है। अब जैसे ही इसको मैं ये भी कंपाइल हो रहा है, या अब देखिए अभी मेरा काउंटर के पास 2 है। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। पहले मैंने रिसेट कर दिया। अब जैसे ही मैंने रिसेट किया काउंटर का वैल्यू हो गया 0, मतलब मेरा काउंट वैल्यू हो गया 0। अब 15 डिवाइडेड बाय 0 होता है 0, रिमाइंडर में भी 0 ही बचता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब S1 सेंसर को हम जैसे जैसे सेंस करवाएंगे। अब काउंटर की वैल्यू हो गई है 1, 15 डिवाइडेड बाय 1 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा, तो 0। अब हम इसको 2 करते हैं, तो अभी 2 करने पर काउंटर की वैल्यू 2 हो गई है। 15 डिवाइडेड बाय 2 आंसर होता है 7 और रिमाइंडर बचता है 1, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई है सेव। जैसे इसको मैं 3 करूंगा, अभी 3 हो गई। 15 डिवाइडेड बाय 3 आंसर होता है 5 और रिमाइंडर बचता है 0। अब हम जैसे इसको 4 करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 आंसर होता है 3 और रिमाइंडर बचता है 3, क्योंकि 4 3 इज 12 और रिमाइंडर बच गया 3। इस तरीके से हम लोग मॉड फंक्शंस का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर में, क्योंकि वो रिमाइंडर सेव करता है। दूसरा फंक्शन हमारा है नेगेटिव। अब नेगेटिव फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है अगर से मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसको वो नेगेटिव में कन्वर्ट करके देगा, प्लस वैल्यू को माइनस करके देगा, जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस को माइनस करके देगा। हम लेते हैं मॉड रिजल्ट को, हम लोग यहाँ पर एज अ इनपुट ले लेते हैं। मॉड रिजल्ट वैल्यू को हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं नेगेटिव रिजल्ट। ओके, हम लोग ने शायद डिफॉल्ट वैल्यू कुछ और लिया है। हम सेव करते हैं, इसमें क्या लिया था हमने? नेग रिजल्ट। नेग रिजल्ट ये हो जाएगा
डबल इंटीजर इन दिस वे। तो हम लोगों ने ये ले लिया है। अभी हम इसको डाउनलोड करके एक बार चेक करते हैं कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये। अभी आप देख सकते हैं मॉड की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये 3 वैल्यू नेगेटिव केस में 3 आया और आउटपुट में दे रहा है -3। मतलब जो भी वैल्यू इसके इनपुट में आएगा वो उसको कन्वर्ट करके देगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे माइनस वैल्यूज आ रही है। अभी हम पहले इसको रिसेट कर लेते हैं। जैसे हमने रिसेट किया तो ये 0 हो गई, सब सारी वैल्यूज 0 हो गई। अब जो जो इसका रिजल्ट आएगा, मॉड का जो भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव वैल्यूज के अंदर में नेगेटिव दिखाई देगा। अब देखिए जैसे ही मैंने 1 किया तो ये 0 ही है, जैसे मैंने 2 किया तो देखिए 1 आया, जैसे 1 आया तो इसका जो नेगेटिव का रिजल्ट है, नेगेटिव फंक्शन का रिजल्ट है वो -1 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं 2 करता हूँ तो फिर से ये 0, तो ये 0 हो गया। अब देखिए जैसे ये 4 हुआ तो इसका 3 रिमाइंडर बचा और ये यहाँ पे -3 वैल्यू सेव हो गई। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव फंक्शंस का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट फंक्शंस के लिए यूज करने के लिए हम लोग एक लॉजिक और क्रिएट करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब होता है वैल्यूज को 1 से इंक्रीज करना। जो भी हमारी वैल्यूज है उसको कंटिन्यूअसली 1 से इंक्रीज करना। तो हम क्या करेंगे, यही एक सेंसर लेंगे, यही एक सेंसर लेते हैं और इसके सामने एक पॉजिटिव एज लगा देते हैं। पॉजिटिव एज लगाने से हमको क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव एज लगा देते हैं। एक तो ये तरीका का यूज कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर लीजिए। यहाँ पर हम दे देंगे m0.100.0। ओके, ये वैल्यू ले लिया। अब यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, इंक्रीमेंट फंक्शन लेंगे। इंक्रीमेंट फंक्शन लेंगे यहाँ पर और इसका हम परफॉर्मेंस देखेंगे। यहाँ पे लेंगे इंक्रीमेंट रिजल्ट, इंक्रीमेंट रिजल्ट। और यहाँ पर हम लेंगे, अभी यहाँ पर हमने सेव किया हुआ था डिफॉल्ट रिजल्ट के अंदर में इंक्रीमेंट रिजल्ट। हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या इंक्रीमेंट रिजल्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेटा टाइप, ये डेटा टाइप होगा डबल इंटीजर। ओके, डबल इंटीजर। हमने अभी क्या होगा, जैसे जैसे जब जब ये सेंसर सेंस करेगा तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से इंक्रीज होगी, 1 से इंक्रीज होगी। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं। अभी इसकी वैल्यू 0 है। जब जब ये सेंसर सेंस करेगा तो क्या होगा, ये 1 से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, 1 से इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। ओके, अब S1 को हम सेंस करवाते हैं। जैसे ही S1 को सेंस कराया, काउंटर का वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गया। दूसरे बार सेंसर ने सेंस किया, काउंटर का वैल्यू 2 हो गया। जब जब ये सेंसर सेंस करता जाएगा वैसे वैसे 1 से ये इंक्रीज होता जाएगा, 1 से ये इंक्रीज होता जाएगा। जब जब ये सेंसर सेंस करेगा, जैसे ही सेंसर ने सेंस किया 4 हो गया, 1 से ये इंक्रीज होता गया। अब मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्यों लिया, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग लेने का रीजन है कि जब जब इसको पल्स मिलेगा, सिंगल पल्स मिलेगा तब ये काउंट करेगा। अगर से मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ना, तभी क्या होगा, देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अभी क्या होगा, ये देखिए
अभी जैसे एक बार सेंसर को सेंस करवाया, जैसे ही ये सेंसर को सेंस कराऊंगा तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। और हमको क्या चाहिए था, सेंसर सेंस करे तब एक ही काउंट इंक्रीज हो। तो अभी सेंसर को जैसे ही हाई करूंगा तो ये काउंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगेगा। देखिए अब जैसे ही S1 को मैं सेंसर को सेंस करवाऊंगा, देखिए काउंटर कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो गया विदाउट एनी लिमिटेशन। तो कब तक ये इंक्रीज होगा, जब तक ये सेंसर सेंस है। ऐसा हमको ऑपरेशन नहीं चाहिए था, सिर्फ हमको ये ऑपरेशन चाहिए था कि सेंसर सेंस करे तो एक पल्स काउंट हो। इसीलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग लगाया हुआ था। ओके, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नेगेटिव ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर और एक लैग ले लेते हैं और उसमें डिक्रीज वाला फंक्शन यूज करते हैं। डिक्रीज वाला फंक्शन, ये हम लोग डिक्रीज वाला फंक्शन यूज करेंगे। डिक्रीज, ओके, यहाँ पे शायद ले नहीं रहा। डिफॉल्ट वैल्यू से नहीं आ रहा है, यहाँ से कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हम इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं, ये हो जाएगा डबल इंटीजर। अभी हम देखते हैं ऑपरेशन कैसा होगा। अभी देखिए यहाँ पर तो ये काउंट वैल्यू है जो बाय डिफॉल्ट सेट हो गई थी। हम इसको भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम इसको भी कर देते हैं 0। ठीक है, हम इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10। यहाँ से हम इसको डेसिमल कर देते हैं, हमने भी टेन, यहाँ से हम कर देते हैं डेसिमल। ये हो गया 10। अब यहाँ से भी हम इसको कर देते हैं 10। अभी आपको डायरेक्टली अंतर समझ में आएगा कि जब जब ये सेंसर सेंस करेगा तो ये ब्लॉक की वैल्यूज जो होगी वो इंक्रीज होगी और ये ब्लॉक की वैल्यूज जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ से हम इसको देखिए, अब सेंसर ने सेंस किया, जैसे ही सेंसर ने सेंस किया तो ये 10 से 11 हुआ और ये 10 से 9 हो गया। वैसे ही ये इंक्रीज और डिक्रीज होते जा रहा है। इस तरीके से आप फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस के अंदर में। तो ये हो गया इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉड और नेगेटिव। एक और फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है विदाउट एनी साइन, है ना। चाहे वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव दिखाएगा और पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर और एक लैग लेते हैं जो ये नेगेटिव वैल्यू और यहां से एक एब्सोल्यूट का ब्लॉक ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने अभी देखा था कि मॉड की वैल्यू को ये वाला बॉड नेगेटिव ब्लॉक उसको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा था। अब इसी नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाएंगे और इसको हम सेव करेंगे एप्स रिजल्ट के अंदर। एप्स रिजल्ट के अंदर और इसका हम डेटा टाइप चेंज कर देते हैं ग्रीन। ओके, ये हो गया। अब देखिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है।
तो नेगेटिव वैल्यू भी 0 है और इधर भी 0 है, तो मेरा सेंसर की वैल्यू जो है 15 है। 15 डिवाइडेड बाय 15 0 हुआ है। अभी देखते हैं हम इसको कि ये फंक्शन में कैसे काम करता है। अगर से मान लो 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 2, जैसे रिमाइंडर 2 आएगा तो ये -2 में कन्वर्ट करके देगा और ये -2 को फिर +2 में कन्वर्ट करके देगा। देखते हैं अभी ये कैसे काम करता है। अभी ये कंपाइल हो रहे हैं। ओके, हम पहले क्या करते हैं, इस वैल्यू को रिसेट कर लेते हैं। सारे काउंटर को हम लोग ने रिसेट कर लिया। अभी जो काउंटर की वैल्यू है वो सब रिसेट है, ठीक है, काउंटर की वैल्यू रिसेट है। अभी क्या होगा, सेंसर को मैंने सेंस कराया 1, ठीक है, सेंसर ने जैसे सेंसर ने सेंस किया 1, ये ट्रांसफर हो गई इधर और मॉड की वैल्यू हो गई 0, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 1 रिजल्ट आता है 0। अब जैसे ही 2 हुआ, 15 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आता है 7 और रिमाइंडर बचता है 1। अब ये 1 ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, जैसे ही 1 ट्रांसफर हुआ इसने नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट करके दिया -1 और ये -1 कन्वर्ट हुआ एब्सोल्यूट के इनपुट में और उसने -1 को +1 में कन्वर्ट करके दिया। इस तरीके से हम लोग माइनस वैल्यू को प्लस वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एब्सोल्यूट ब्लॉक। नेगेटिव ब्लॉक का काम है पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके देना, और एब्सोल्यूट ब्लॉक का काम है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वैल्यू ही उसके रिजल्ट में आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। इस तरीके से हम लोग मॉड, नेगेटिव, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ब्लॉक्स का यूज करके प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं, हम किसी भी लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।